मुझे 23 साल की उम्र में अपना एक नया घर ढूंढने की शुरुआत करनी पड़ी। किराए पर घर देख रहा था और मेरे बजट में मैं एक सुंदर अपार्टमेंट या फिर मेरे एरिया में एक छोटा सा घर अफोर्ड कर सकता था। अपार्टमेंट्स के लिए कई अच्छे ऑप्शंस मिले, लेकिन मुझे किसी खास वजह से एक घर लेना ज़्यादा पसंद आया। कुछ महीनों तक की खोज जांच के बाद मुझे एक घर मिल ही गया। वो छोटा सा 2 माले वाला घर था, जिसमें एक तार से गिरा हुआ बैकयार्ड था और वो मेरे बजट के अंदर था। घर के अंदर थोड़ा आउटडेटेड फील था, लेकिन इतना भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। शिफ्ट होने के दिन मैंने सुबह सुबह पोर्टर रेंट की और अपने बॉक्सेस और कुछ फर्नीचर को ट्रक में डाल के घर की तरफ रवाना हो गया। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहकर ही आया था, इसलिए मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं था। कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही खरीदी थी, जैसे किचन के सामान, लेकिन फर्नीचर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था, बस एक पलंग था। जब मैं सुबह 8 बजे अपने नए घर पहुंचा तो नेबरहुड बिल्कुल शांत था, कोई भी नहीं था बाहर। ये देखकर मुझे सुकून हुआ। मैं एक्साइटेड था। मैं उतर कर गैराज खोला, बॉक्सेस को ट्रक से लेकर लिविंग रूम में ले गया। ये काम मेरे से सिर्फ 2 घंटे में हो गया, लेकिन मैंने ट्रक को पूरा दिन के लिए बुक किया था, बस एज ए बैकअप। मैंने तुरंत काम करना शुरू किया और अपने बेडरूम के फर्नीचर को सेट करना शुरू किया। मैंने अपने बेड फ्रेम के टुकड़े को साथ लेकर ऊपर ले गया और उसे असेंबल किया। फिर मैं वापस नीचे गया और अपने मैट्रेस को लेकर आया। ये बड़े मैट्रेस को अकेला सीढ़ी पर ऊपर ले जाना कोई आसान काम नहीं था। जब मैं मैट्रेस को सीढ़ी के ऊपर लेकर जा रहा था, तब नीचे एक दरवाजे का झटका सुनाई दिया, जिससे मुझे काफ़ी डर लगा। मेरा दिल तेज दौड़ने लगा जब मैं मैट्रेस लेकर स्टेयर्स पर खड़ा था। 1 मिनट तक मुझे वहाँ खड़े होकर अजीब फील हुआ। फिर मैंने मैट्रेस को ऊपर लेकर चढ़ाई कंप्लीट की और नीचे दौड़ कर देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं कंफ्यूज था कि कौन सा दरवाज़ा था, या क्या कोई इंसान था, या शायद घर में हवा का कोई प्रभाव था। मैं नहीं जानता, बस मुझे ये लगा कि मैंने किसी दरवाजे की आवाज़ सुनी। मैंने कुछ देर तक नीचे घूमने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी एविडेंस नहीं मिला। मैं 30 मिनट तक ये समझने की कोशिश किया, लेकिन फिर मैंने हार मान लिया। कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ दरवाजे लॉक कर लिए और अपना काम कंटिन्यू किया। मैंने अपने बेड को सेट किया और फिर अपना ड्रेसर और ऑफिस डेस्क को ऊपर ले गया। उसके बाद मैंने सभी बॉक्सेस को खोल दिया। दिन के अंत तक मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए। मैं अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था और अगले दिन की एक्साइटमेंट थी जब मैं सोफ़ा खरीदने के लिए जाने वाला था। 10 बजे मैं बेड पर लेट गया और अपने फ़ोन में कुछ देर तक टाइम पास किया। जब मैं उठा तो मेरा कमरा अंधकार में डूबा हुआ था और मैं अपने बेड के किनारे की तरफ था। मैंने ऑलमोस्ट तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और फिर मैंने महसूस किया कि कमरे के दूसरे किनारे पर फ्लोर क्रैकिंग की आवाज़ आई। मैं पलट कर देखा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मेरी आंखें अभी तक थोड़ी सी खुली थी। मेरी आंखें तुरंत बंद हो गई, क्योंकि मेरे बेडरूम के दरवाजे खुले हुए थे और दरवाजे के सामने एक इंसान खड़ा था। मुझे देख रहा था। उसका कमरे में आना अभी बाकी था, इसलिए फ्लोर क्रैकिंग हुई। उसकी आंखें अंधकार में चमक रही थी और वो मुझे देख रहा था, बिल्कुल बिना किसी भावना के मेरी तरफ देख रहा था। मेरी जिंदगी के सबसे डरावने पल के बाद वो इंसान वापस कमरे के बाहर चला गया। दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे बंद कर दिया। मैंने उसके कदम सुन लिए जो हॉलवे में दौड़ रहे थे, फिर नीचे कदम लगाए और घर से बाहर भाग गया। मुझे लगा कि मेरा दिल कुछ ही पल में काम करना बंद कर देगा, लेकिन मैंने अपने आप को मजबूर किया ऊपर उठने के लिए और पुलिस को कॉल किया। अगले कुछ दिनों के लिए पुलिस किसी भी इंसान की पहचान नहीं कर सकी, लेकिन मैंने अपने घर मालिक से बात की, जिसके घर में मैं भाड़े पर रह रहा था। उन्होंने बताया पुराना किराएदार को घर से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि वो रेंट नहीं भर रहा था। कुछ महीने तक जब उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ तो उसका सामान घर से बाहर निकालना पड़ा। उन्होंने बताया कि उस इंसान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और वो बिल्कुल बिना किसी रिकॉर्ड के गायब हो गया था। ये वाक़ये को कई साल हो गए हैं और मैंने तभी ही घर छोड़ दिया था, लेकिन मुझे अब भी उस बारे में कई सवाल है। शायद वो इंसान जिसे मैंने देखा था वो पहला किराएदार था, या फिर वही इंसान था जो पहले किराएदार को गायब करने में शामिल था। लेकिन चाहे जो भी हो, वो साफ है कि
उन्हें मुझे वहां देखकर खुशी नहीं हुई थी। मैं अभी 20 साल का हूँ और पिछले साल जुलाई में मैंने पहली बार अकेला रहने के लिए एक जगह पर शिफ्ट किया था। ये एक अपार्टमेंट था जिसमें 8 यूनिट्स थी। ये अपार्टमेंट मार्केट में अवेलेबल सभी किराए की जगहों में से सबसे सस्ता था उस वक्त। मेरे पास एक फुल टाइम नौकरी थी, लेकिन मैं ज़्यादा कमाता नहीं था और मैंने जल्दी में खुद को तैयार नहीं करके अपने माँ बाप के घर से निकल गया। मूव इन दिन पर मैंने लिविंग स्पेस में एक फुटॉन काउच लगाया और अपना छोटा सा टीवी लगा दिया, और यही बस था मेरे पास। मेरे पास बेसिक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं था और मेरे पास और सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। काउच ही मेरा बेड था, तो मैं ओपनली सोया। लेकिन उस पहली रात को सुबह 6 बजे दरवाजे पर किसी ने खटखटाया, जिससे मैं जाग गया। मैं दरवाजे की तरफ देखा, उठना नहीं चाहता था, लेकिन जब उन्होंने दोबारा दरवाज़ा खटखटाने में मेरा जवाब नहीं दिया तो मुझे समझ में आया कि वो जा नहीं रहे हैं। वो एक बुढ़े आदमी 40 या 45 साल के हो गए, खड़ा था मेरे यूनिट के बाहर। वो दरवाजे को देख रहा था, मुझे जवाब देने का इंतज़ार करते हुए और किसी भी तरह के रुकने के इरादे के बिना। मैंने दरवाज़ा खोला और उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। मैं यूनिट नंबर के एक दार आगे ही रहता हूँ। मैंने उनको इशारा किया, वही तरफ का दरवाज़ा था। मैंने मुस्कुराया और शुक्रिया कहा, बाकी सब कुछ भी कहा। फिर उन्हें बताया कि मैं व्यस्त हूँ और मुझे वापस जाना है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपने काउच पर वापस गया। मुझे अगले 3 दिन के लिए काम से छुट्टी थी और मैं बस सोना और अपने नए अपार्टमेंट को अकेले एंजॉय करना चाहता था। मैं दोबारा सो गया, दोपहर तक नहीं जागा। नहाकर मैंने चाबियां उठाई और खाना खाने जाने के लिए अपनी कार में बैठा। मैं अपनी पार्किंग स्पेस से रिवर्स कर रहा था, तब मैंने किसी को मेरी तरफ से देखा। वो किसी विंडो में खड़ा था। जब मैंने उन्हें देखा तो उसने मुझे देखना बंद कर दिया, जिससे मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने ऊपर तक जो 3rd फ्लोर था, वही फ्लोर जहाँ मैं रहता था, वो विंडोज़ गिनने लगा। उस बिल्डिंग में हर फ्लोर पर 2 यूनिट्स होते हैं, तो वो वही आदमी होगा जो कल सुबह मेरे पास आया था। ये सब मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं निकल गया और खाना लाने गया। जब मैं वापस आया तो मैंने टीवी देखते हुए और खाना खाते हुए दिन का बाकी समय बिताया। मैं रात को 11 बजे तक जागा, जब मेरी आंखें भारी होने लगी। मैंने सारी लाइट्स बंद कर दी और फुटॉन काउच पर लेट गया, लेकिन मुझे कुछ सुनाई दिया। किचन की तरफ से किसी लाल रंग की रोशनी मुझे दिखाई दी। वो काफ़ी तेज नहीं थी, लेकिन वो चालू बंद हो रही थी। ये मुझे परेशान करने लगी। मैं उठा और किचन की तरफ गया। मुझे लग रहा था डिश वॉशर या माइक्रोवेव चालू हो गया होगा, लेकिन किसी के पास भी लाइट नहीं थी। मैं जब हर अप्लायंस को देख रहा था, तभी वो रोशनी बंद हो गई और फिर से नहीं चली। मैं इतना थक गया था कि मुझे फिर से सो जाना चाहिए था, लेकिन मैं सोचने की बजाय सुबह तक नहीं सोया। अब लाइट सब ऑन करके मैंने फिर से छोटा सा सर्च किया और मुझे कुछ मिला। मेरे रेफ्रिजरेटर और वॉल के बीच कुछ छोटा सा पड़ा हुआ था। मैंने फ्रिज को हिलाया और उसे निकाला। वो एक कैमरा था, एक छोटा सा कैमरा, लेकिन ये बिना शक किसी कैमरे का हिस्सा था। मैं वहाँ कुछ मिनट तक खड़ा था जब किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने देखा तो वही बुढ़ा आदमी वहाँ खड़ा था जो पहले भी आया था। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला और आदमी ने मुझसे मिलने का बहाना बनाया। वो ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वो नर्वस हो। उसका व्यवहार अजीब था, वो अजीब मुस्कान, और मुझे वो अजीब लगा। वो मेरे और पास आने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने दरवाजे को उससे रोकने के लिए धक्का दिया और उसे अंदर नहीं आने दिया। धीरे धीरे दरवाज़ा बंद कर दिया और लॉक कर दिया। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और 10 मिनट में वो आदमी पुलिस के हाथ में था। जब मैंने पुलिस को कैमरा दिखाया जो मैंने पाया था, तो उसने तुरंत मान लिया कि वही आदमी था, बिना किसी प्रश्न के। लेकिन एक अधिकतम जांच करने के बाद पता चला कि 3 और यूनिट्स में भी कैमरे लगाए गए थे। मुझे लगता है कि मैंने उस कैमरे को मान लिया। इसका मतलब था कि वो पुलिस को भरोसा दिलाना चाहता था और उन्हें दूसरे यूनिट्स की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये कुछ बीमारी भरी हरकत थी,
जो शायद मुझे असली तौर पर कुछ नुकसान नहीं करती। लेकिन इस वाक्य ने मुझे सबसे अजीब फीलिंग दी जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैंने पिछले ठंडी में थाईलैंड में शिफ्ट किया था। ये काम की वजह से था, इसलिए मुझे कुछ मजबूरी में रहना पड़ा। पोर्टलैंड में मकान के दाम तब भी बहुत महंगे थे और अभी भी है, इसलिए मुझे शहर से दूर कुछ लेना पड़ा। वो घर जिसमें मैंने बसेरा किया था उसका दाम कम था, लेकिन वो थोड़ा पुराना और धुंधला धुंधला था। अगर आप जल्दी देखते तो आपको ये लगेगा कि शायद ये एबेंडन हो गया है, लेकिन उसके दाम के हिसाब से मैंने कुछ अच्छा पैसा बचा लिया था। मैंने सोचा कि मैं इसे रिनोवेट कर सकता हूँ और शायद उसे सुधार सकता हूँ ताकि वो इतना बुरा ना लगे। लेकिन जो एक चीज मैं नहीं सुधार सकता था वो था मेरे नेबरहुड का हाल। वहाँ घर मेरे जैसे और कई और ऐसे घर थे और वहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब और स्केची दिखने वाले लोग भी थे। वो लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे उन्होंने अपने खोलों में रुई से बने वाइट पीटर टैंक टॉप्स पहने हुए थे और उनके पास कुछ बंदूक ऐसी दिख रही थी जो कि उनके पैंट में कुछ हद तक दिख रही थी। मैं जब पहली बार घर देखने गया था तब मुझे पता था कि ये नेबरहुड ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उस तरह के लोगों के बारे में पता नहीं था। मैं सोच रहा था कि यहाँ नॉर्मल और अच्छे लोग रहेंगे, बस मुझ जैसे लोग जो अच्छी जगह अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मुझे वहाँ रहने के लगभग 2 हफ्ते बाद ही परेशानी हुई। मैं अपने कुत्ते के साथ चक्कर पर गया था और करीब आधे रास्ते में मुझे लगा कि कुछ लोग मुझे पीछे से फॉलो कर रहे हैं। वो थोड़ा दूर थे, बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि वो भी मेरे साथ ही घूम रहे हैं। मैंने कुछ बार पीछे देखा और 3 लोगों को देखा जो कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे थे कि वो शाम को बस ऐसे ही वॉक पर निकले हो। मैंने शॉर्टकट लेकर घर पहुंचने का फैसला किया ताकि कोई समस्या ना हो, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मेरे कुत्ते ने मेरे फ्रंट डोर पर भौंकने लग गया। मैंने देखा कि वो एक आदमी डोर पर खड़ा है। मैंने और लोगों को ढूंढा लेकिन सिर्फ उसे ही देखा। मैंने डोर पर चैन लगाया और दरवाजा खोलकर धीरे से खोला। मुझसे मिलकर कुछ काम था क्या? मैंने पूछा। हाँ, मैं रिक को ढूंढ रहा हूँ, उसने ये कॉन्फिडेंस से कहा जैसे मैं उसे जानता हूँ। मैं किसी रिक को नहीं जानता, मैंने यहाँ अभी हाल ही में शिफ्ट किया है, मैंने कहा। मैंने देखा वो दरवाजे के गैप से घर के अंदर देख रहा था। उसने फिर कुछ बार मुझे देखा और फिर बोला, फिर मिलेंगे, और चला गया। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया। आने वाले कुछ दिनों में मुझे ये 3 लोग कई बार मुझे देखते थे। वो अलग अलग वक्त पर आते थे, अलग अलग समय पर, लेकिन वो हमारे घर के सामने खड़े होकर या हमारे घर के पास से बिना किसी डर के मुझे देखते रहते थे। मैं घबरा गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। अगर मैंने पुलिस को फोन किया तो मैंने ये नहीं सोचा कि वो कुछ हेल्प करेंगे किसी भी तरह से। फिर एक रात को लगभग 9 बजे मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब मैंने देखा तो ये वो 3 लोग नहीं थे जो मैंने पहले देखे थे। वो फिर से दस्तक दिए, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर किया और बस इंतजार किया कि वो चले जाएंगे। मैं देखता रहा जब वो वापस गए और फ्रस्ट्रेशन में हाथ ऊपर करके उन्होंने गुस्से से देखा, जैसे कि वो किसी के साथ समझौता कर रहे हैं कि मैं दरवाजा नहीं खोल रहा हूँ। फिर वो लौट कर आए और दरवाजे पर चला के दूसरे तरफ से दोबारा दस्तक दी। इस बार उन्होंने अपनी बंदूक के हैंडल से दरवाजा दस्तक दिया। मैं किचन की तरफ भागा और अपनी बंदूक निकाल ली। सुना कि कुछ लोग मेरे घर के साइड में बात कर रहे थे और किसी ने मेरे बैक डोर पर भी दस्तक दी। मैं लिविंग रूम के कोने में दौड़ गया और पुलिस को फोन किया, जबकि वो लोग घर के बाहर एक दूसरे से चिल्लाने लगे। मैंने उन्हें सुना जब वो घूम रहे थे और ये सोच रहे थे कि कहाँ से घर में घुसेंगे। ऐसी स्थिति में ये सुनना एक डरावनी बात थी। लेकिन फिर अचानक से किसी डोर से एक गोली की आवाज आई। घर के आसपास के किसी भी आदमी से नहीं। मैंने सुना सभी लोग चिल्लाने लगे और भाग गए। पुलिस इतनी देर तक नहीं आई और जब वो आए तो उन्होंने बस यही कहा कि ये लगता है गैंग अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मुझे कुछ मददगार नहीं दिया। मैं अभी तक ये भी नहीं जानता कि गैंग पर गोली किसने चलाई,
लेकिन लगता है वो मेरे लिए ही थी। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, वो मेरे लिए देख रहे थे। कौन जाने क्या होता अगर वो मेरे घर में घुस जाते। मैंने जल्दी से उस नेबरहुड से शिफ्ट किया और शहर के नज़दीक एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया। अब मुझे यहाँ ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन इसके बाद भी मुझे यकीन नहीं है कि मैं कभी भी बिल्कुल सुरक्षित महसूस करूंगा।